प्रणाम साधकों। तो इसके आगे गुरुदेव अब आ रहे हैं मुख्य पार्ट पर, जो शायद हम लोगों की सबकी जानने की इच्छा होती है कि मृत्यु किस प्रकार होती है। क्योंकि भाई मरने का अनुभव तो किसी को है नहीं, क्योंकि मरने का अनुभव होने के बाद तो फिर आदमी यहाँ बैठ के बात तो करता नहीं है। लेकिन तत्वदर्शी, वही जो बात हुई थी कि तत्वदर्शियों को और दिव्यदर्शियों को ये ज्ञान होता है, क्योंकि वो उसके बाद का भी अनुभव जब वो दोबारा शरीर ध्यान करते हैं तब भी उनके पास, और जब सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, तो उनको वापस ये सारा ज्ञान आ जाता है कि कैसे वो चीज़ें हैं। तो इस संबंध में तत्वदर्शी योगियों का मत है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व मनुष्य को बड़ी बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है। तत्वदर्शी शब्द को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें सो दैट कि इजी हो लोगों को समझ में। तत्वदर्शी का मतलब है कि जो लोग ब्रह्म को तत्व से जानते हैं। तो इस पे अगर मैं 2 मिनट का समय लूँ तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक बार भगवान राम की सभा में ये बहस चली कि भाई सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। तो भगवान राम ने बिना एक क्षण लगाए कहा कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान तो हनुमान जी हैं। अब भाई उनकी सभा में बड़े बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने कहा यार, जो अपने आप को समझते थे कि हम विद्वान, उन्होंने कहा भाई मतलब ये क्या बात, बिना किसी परीक्षा, बिना किसी चीज़ के ये कह दिया गया कि हनुमान जी सबसे ज़्यादा विद्वान हैं। लेकिन अब भगवान राम से ये बात कहे कौन, क्योंकि उनका सम्मान भी था, उनका भाई ये कह रहे हैं तो कुछ तो है भी। लेकिन भगवान राम लोगों का मनसा दशा देख के समझ गए कि भाई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है आप लोगों को कुछ संदेह है इस बारे में, तो ऐसा करिए हनुमान जी को बुला लिया जाए। तो बुला लिया गया हनुमान जी को, और आते ही बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी चीज़ के, परीक्षा देखिए असल परीक्षा कैसे होती है। परीक्षा ऐसे नहीं होती कि मतलब एक उसका आपका डेट शीट आ गई और तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करके सिलेबस पता है इसी में से देना है। इसको परीक्षा कहते हैं जो भगवान राम जी ने ली हनुमान जी की, और ऐसे ही पहले परीक्षाएं होती थी। असली परीक्षा ऐसी होती है। तो उन्होंने कहा तोमसी कौन, मतलब तुम कौन हो, पूछा उन्होंने। अब हनुमान जी ने कहा कि भाई ये सवाल ऐसे पूछा गया है तो इसमें ज़रूर कुछ गूढ़ बात है, क्योंकि ये तो जानते हैं मैं हनुमान हूँ। तो उन्होंने परिचय दिया अपना कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा देह दृष्टया त्वदासोहम, जीव दृष्टया त्वदंशकः, और तत्व दृष्टया त्वमेवाहम इति मे निश्चिताम मते। तो उन्होंने कहा कि अगर देह की दृष्टि से देखेंगे तो मैं आपका दास हूँ, भाई मैं हनुमान हूँ, आप भगवान राम हैं, मैं आपका दास हूँ। और अगर जीव की दृष्टि से देखेंगे, अब क्या हुआ, जीव की दृष्टि से मतलब देह के अंदर चले गए, भाई देह हम दोनों खत्म हो गए। तो जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, आप ब्रह्म हैं और मैं आपका अंश हूँ, आप अंश हैं, मैं अंशी हूँ। और अगर तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो दोनों में कोई भेद है ही नहीं, जो आप हैं वही मैं हूँ। तो भगवान राम ने कहा कि भैया अब भी किसी को डाउट है? लोगों ने कहा नहीं भैया, हनुमान जी ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, बिना किसी उसके। तो तो तत्वदर्शी का ये मतलब है कि जो ये जानता है, मानता है, और जिसने अनुभव कर लिया। अब जानने में तो जैसे ये बात मैंने भी आपसे कह दी, और मैं मतलब इसको कई बार बोलता हूँ, पढ़ा है, और यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि भाई तत्व की दृष्टि से एक लाइन हो गई कि तत्वदर्शी का मतलब ये है, या तत्व से जानने वाले का मतलब ये है कि जो ये जानता है कि ब्रह्म और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। जानने का मतलब ये नहीं कि किताबें पढ़ ली हैं। हाँ। जानने का मतलब है रियलिटी में उसको ये चीज़ है, बोध। तो ये बात वाल्मीकि जी ने कही है भगवान राम से रामचरितमानस में, जब उन्होंने पूछा कि मैं पत्नी और बंधु के सहित मुझे वो स्थान बता दिए जहाँ पे मैं रहूँ। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप तो पूछ रहे हैं, लेकिन मैं पूछत सच्चा हूँ, है ना, कि जहाँ आप नहीं हैं वहाँ बता दूँ। तो उन्होंने आगे फिर कहा सोई जानत जेहि देहु जनाई, सोई जानत जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो उन्होंने कहा कि आपको वही जान सकता है जिसको आप चाहेंगे कि वो जान जाए। जिसको आप जन्मा देंगे, खुद पहचान देंगे। मतलब मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के रूप में आया हूँ, और मैं ये जना दूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, तभी वो जान पाएगा। और जो जान जाएगा, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जो जान जाएगा
वो फिर ये भी समझ जाएगा कि मुझ में आप में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए शायद चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, या साक्षात हमारे गुरुदेव हैं, सभी लोगों को आज के टाइम में जो भी लोग उनके फॉलोअर हैं, जो उन्हें अच्छे से जानने लग गए हैं, वो सब भगवान तुल्य ही मानते हैं, क्योंकि बिकॉज वो सब भगवान हो गए। तो इस संबंध में आपको ये मानना चाहिए कि सतयुग और त्रेता में तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल थी। जो ब्रह्म के अवतार हुए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उन्होंने किसी से नहीं कहा कि मैं अवतार हूँ या मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को बाद में गीता का उपदेश दिया, उनको दिव्य दृष्टि दी और अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, बट बाकी लोगों को नहीं कहा। पर हम गायत्री परिवार के लोगों को अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि गुरुदेव तत्वदर्शी हैं और उन्होंने ये बात प्रॉपर बताई कि आप इन इन तरीकों से चल के इसको प्राप्त कर सकते हैं। बस लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये हो जाती है कि जब हम ये समझते हैं कि शब्दशः हमने ये समझ लिया कि तत्व से जानने वाला वो है, तत्वदर्शी वो है जो ब्रह्म को जानता है, और हमने उतने को ही पूरा वर्ड मान लिया। इस चीज़ को जानना अलग है, मानना अलग है, और महसूस करना अलग है। तो वो जो एक कभी कभी होता है, फिल्मों में भी अच्छे गाने शायर लिख देते हैं, तो जो उन्होंने लिखा है ना, सिर्फ एहसास है ये, लिखा है सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। तो आप इसको आत्मा से, जीव से महसूस कर पाएंगे। अगर आप शारीरिक दृष्टि से पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कुछ दिख जाए, आँख से नहीं दिखने वाला। फिजिकल कुछ नहीं, रूप से महसूस करने की चीज़ जब नहीं है। तक आप इंद्रियों की पकड़ से पकड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक तत्व पकड़ में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो उससे दूर की चीज़ है। अपरोक्षानुभूति में शंकराचार्य जी ने यही लिखा है, अपरोक्षानुभूति, जो परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है उसकी अनुभूति। तो उसकी सिर्फ क्या हो सकती है? अनुभूति हो सकती है, उसको देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। राइट। तत्व की तो विवेचना बहुत अच्छी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने परिचय में दिया ही है, एंड महर्षि रमन जी का भी काफी अच्छा। तो उसी को आपको ये कहना चाहिए कि अपरोक्षानुभूति कहें या महर्षि रमन के जो क्वेश्चंस आंसर्स कहें, एक एक लाइन कहें, वो बहुत गूढ़ हैं, उसको हर आदमी के लिए समझ पाना संभव नहीं है। तो यही गुरुदेव ने कहा कि हमने जो तत्वदर्शियों और दिव्य आत्माओं के संपर्क में रह के जो ज्ञान प्राप्त किया, उसका निचोड़ है और बहुत सरल भाषा में है, जो भाषा हमको समझ में आए। राइट। और हम बस यही प्रयास कर रहे हैं कि अगर पढ़ने का भी समय नहीं है, थोड़ी देर सुनने का भी समय है, तो कान में लगा के आप अपना काम भी करते रहेंगे और इसको सुन लेंगे और बार बार सुन सकते हैं। सब चीज़ बड़ी बात यह है कि कई बार सुन। कुछ लोगों ने भी सुना और उनको उससे फ़ायदा हुआ, तो हमें ये वीडियो बनाने का जो हमारा उद्देश्य है वो बहुत ही ज़्यादा सफल लगेगा। राइट, है ना? तो यही बात कही है कि बहुत छटपटाहट होती है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कही है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। तो सारे ये तत्वदर्शी हैं जिन्होंने ये बताया है, क्योंकि अभी तो इस देह में तो उनका भी देहांत नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, कि बहुत तकलीफ होती है, चाहे कैसे भी प्राण निकलेगा। अब आगे वो बता रहे हैं क्यों होती है, क्योंकि प्राण सब नाड़ियों से खींच के एकत्रित होता है। सारी नाड़ियों में आपके ऐसे प्राण पूरे में फैला हुआ है, प्राण आपका किसी एक जगह केंद्रित नहीं है, पूरे में ऐसे फैला हुआ है, और अब वो खींच के वहाँ से एकत्रित होता है। अब जब कोई चीज़ आप खींचेंगे कहीं से, भाई धागा टूटेगा या कहीं से खींचेंगे तो वहाँ से पीड़ा होगी ना खींचने में, निकलने में, जहाँ जहाँ पार्टिकल फैले हुए हैं। और दूसरा, उससे ज़्यादा दिक्कत इसलिए होती है, उससे ज़्यादा पीड़ा इसलिए होती है कि क्योंकि पुराने अभ्यास के कारण इस शरीर में कितने साल से, जितने साल जिसकी आयु होगी, 70 साल, 80 साल, 60 साल, उतने साल से पूरे में फैला हुआ है। तो वो पुराना अभ्यास है, तो ये खींचता है कि भाई प्राण शरीर में से निकालने के लिए एक जगह केंद्रित करके तब निकलेगा, और वो, लेकिन समस्या ये कि वापस जाता है, वहीं पे वापस जाने की कोशिश करता है। तो अब वो ये जो खींचतान है, इसमें और ज़्यादा तकलीफ होती है। यहाँ पे भी वो पुनर्जन्म वाला सिद्धांत, यानी कि गुरुदेव ने को रिलेट कर ही दिया कि आपको क्योंकि पूर्व जन्म की वो है अनुभूति, इसीलिए आपको डर लगता है कि इस जन्म में आपकी मृत्यु। हाँ, वो उसको तो खैर और आगे से बहुत अच्छे से, पुनर्जन्म को बहुत अच्छे से इस बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। उस पर तो अभी आएंगे। अभी तो ये हो रहा है कि मृत्यु होने में, मतलब अभी तो फिजिकल तकलीफ बता रहे हैं कि क्यों हो रही है, कि प्राण खिंच, अभी ये फिजिकल की बात चल रही है कि ऐसे प्राण को एकत्र करना है और निकालना है। अब वो समय आ गया है तो खींच रहा है, लेकिन वो कह रहा नहीं मैं यहीं रहूँगा, प्राण कह रहा है मैं यहीं रहूँगा, इतने साल से बसा हुआ था जहाँ पर, वहीं रहूँगा। शरीर से प्यार खत्म नहीं होता। हाँ, मतलब जैसे कोई चीज़ है रखी कहीं चिपक गई है, तो आप उसको निकाल रहे हैं ना खींच के, तो वो वापस जा रही है, वैसे वाला चीज़ है, जिससे एक प्रकार का आघात लगता है। यही पीड़ा का कारण है। रोग या आघात या अन्य जिस कारण से मृत्यु हो रही है, उससे भी अपनी तकलीफ है। जो आपका मतलब कोई बीमारी से डेथ हो रही है, किसी की किसी और वजह से हो रही है, एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी जो तकलीफ है वो अलग है, कि जो पीड़ा हो रही है उसकी वजह से। और यहाँ पर गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, कई बार हमको लगता है कि आदमी सोते सोते चला गया या क्या हुआ, कुछ नहीं। उन्होंने कहा मरने से पूर्व प्राणी कष्ट पाता ही है,
चाहे वो उसे जुबान से प्रकट कर सके या न कर सके, लेकिन जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है तो एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है। जब बिल्कुल एकदम निकलना होता तो एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है, और उस अवचेतना अवस्था में प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं। क्योंकि हमारे शरीर की एक फिजियोलॉजी भी है कि उसमें जब आप देखिए, कई बार आदमी कहता है ना कि फिर ऐसा हुआ और फिर वो बेहोश हो गए, तो शरीर की दर्द या पीड़ा सहने की एक क्षमता है। तो इतना अच्छा सिस्टम बना के भगवान ने दिया है कि जब वो सहन से बाहर निकल जाएगा तो फिर वो मूर्छित कर देता है। तो ब्रेन, आपका जो दिमाग है वो मूर्छित कर देता है। कॉन्शियस रहने के लिए आपके ब्रेन में होना चाहिए, और जब वो सिंक करता होगा, ब्रेन से निकल गया, हाँ। तो आई थिंक मुझे लगता है नहीं, ये तो है ही है, लेकिन जीवित रहते जब भी कभी किसी को ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा तकलीफ होती है, तो मूर्छित हो जाता है, Unconscious। वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन वो उसको सुला देता है, एक तरीके से सीडेट कर देता है कि इससे ज़्यादा तकलीफ आदमी सह नहीं सकता, तो वो बेहोश कर देता है उसको। ठीक है, तो जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाह्य शक्तियाँ एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं। तो जितना अभी तक बाहर घूम रहा था कि मेरा घर, मेरा मकान, मेरा ये, मेरा ऑफिस, ज़िंदगी भर जो कई बार कहा जाता है ध्यान में आप अंतर्मुखी जाइए, ये वो उस समय वो अवस्था अपने आप आ जाती है, बाहर से अंतर्मुखी हो जाता है शरीर, और फिर स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती हैं। तो पहले आप अंतर्मुखी होते हैं, संसार से कनेक्शन काटते हैं, और फिर अंतर्मुखी होकर फिर प्राण छोड़ देते हैं, बाहर निकलते हैं। पाश्चात्य योगियों का मत है कि जीव का सूक्ष्म शरीर बैगनी रंग की छाया लिए शरीर से बाहर निकलता है। ये वेस्टर्न जो आपके उनके जो योगी हैं वहाँ भी होती है इस तरह की रिसर्च। तो उनका मत है कि बैगनी रंग की छाया लिए बाहर निकलता है। भारतीय योगी इसका रंग शुभ्र ज्योति रूप सफ़ेद मानते हैं। तो व्हाइट कलर, हाँ, यहाँ पे मानते हैं कि शुभ्र ज्योति सफ़ेद रूप होता है, सफ़ेद रंग का होता है। जीवन में जो बातें भूलकर मस्तिष्क के सूक्ष्म कोष्ठकों में सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, जैसे कई बार हमको लगता है कि यार ये गलत कर दिया, या ये सही किया, या यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो क्या होता है, कुछ टाइम बाद आप तो भूल जाते हैं, बट वो आपके ब्रेन में अलग अलग हिस्से होते हैं, जाके स्टोर रहते हैं। वे सब एकत्रित होकर एक साथ निकलने के कारण जागृत एवं सजीव हो जाती हैं। तो आप ऐसे समझिए कि मतलब पूरी लाइफ जो है वो आँख के आगे से फिल्म की तरह चलती है। कैसे आपने चला उस समय, गुरुदेव ये बताना चाह रहे हैं कि ये जितना कुछ था जहाँ पे उस समय, और कई बार हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते इस समय, क्योंकि अंतर्मुखी चेतना हो जाती है तो सब कुछ समझ में आता है कि ये सही। बहुत सारी जगहों पर हम शायद जीवन में ऐसा काम कर देते हैं जो हमारे हिसाब से सही होता है, लेकिन वो होता समाज के हिसाब से गलत है और हम नहीं समझ पाते कि ये गलत है। बट उस समय, ये जो समय होता है, इस समय पर वो पूरा समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और आपकी पूरी लाइफ एक फिल्म की तरह से चलती है आपके सामने के में। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग मरते समय, इनको बुला दो, मुझे इनसे माफ़ी मांगनी है, ये बता दो, मुझे ये रहस्य बताना है, ये राज जो मैंने नहीं बताया। तो कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है यार जो अब तक नहीं बताया, अब जाते समय क्यों बता दिया, दूसरे की लाइफ में उथल पुथल मच गई। लेकिन वो आदमी चाह कर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसको सही गलत का पूरा ज्ञान है, और वो जितना समय उसके पास बचा है वो चाहता है कि मैं मरने से पहले अपनी चीज़ें ठीक कर लूँ। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि वो सेल्फ का जो बोझ होता है, इसीलिए कानून भी डाइंग डिक्लेरेशन को ट्रुथ मानता है कि उस समय आदमी चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकता। तो उस समय पूरी लाइफ, जैसा मैंने कहा कि एक फिल्म की तरह से चलती है ये, और सही गलत का पूरा ज्ञान होता था। जहाँ पे उसको लगता है यार अरे इनको बुलाओ, इनसे माफ़ी मांगनी है, इनको बुलाओ, इनका मैंने गलत कर दिया, तो आदमी वो फटाफट छटपटाहट के बुलाता है कि समय कम बचा है और उनको बुलाओ फटाफट फटाफट फटाफट। तो लोग कहते हैं ना, कई बार आदमी कहता है प्राण अटके हुए हैं, तो जब तक वो बात कह नहीं देंगे तब तक प्राण अटके हैं, तो उसको तकलीफ भी हो रही है, पीड़ा हो रही है तब तक, राइट। तो इसलिए कुछ ही क्षण के अंदर अपने समस्त जीवन की घटनाओं को फिल्म की तरह देखा जा सकता है। यही गुरुदेव अगली लाइन में लिख रहे हैं। इस समय मन की आश्चर्यजनक शक्ति का पता चलता है, लेकिन अब पता चलने पे समय निकल चुका है। यही अगर जीते तो लोग बात करने की कंडीशन में हाँ, नहीं तो है। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन अगर हो जाए तो ये जो उस समय हो रहा है ये पहले ही हो जाएगा और आप चीज़ों को करेक्ट कर पाएंगे। उस समय आपको मन की आश्चर्यजनक शक्ति पूरी ताकत में वो आ चुका होता है कि प्राण केंद्रित हो गए ना, चेतना अंतर्मुखी हो चुकी है, केंद्रित हो चुकी है, तो आपको सब पता चल रहा है। लेकिन समस्या ये है कि अब तो ये जीवन तो खत्म हो रहा है, अब अगले जीवन तक आप इसको ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे, भूल जाएंगे। हाँ, अब वो आगे पता चलेगा, गुरुदेव बताएंगे, किताब के अंदर सब बताया हुआ। आई थिंक मैंने एक बार कहीं पे पढ़ा था स्वामी विवेकानंद जी को, जब उन्होंने स्टार्टिंग में रियलाइजेशन हुआ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो आई थिंक मुझे लगता है सब सेल्फ रियलाइजेशन होता होगा थोड़ी देर के लिए तो मतलब समझ पाना बहुत मुश्किल होता होगा, राइट। तो आगे गुरुदेव कहते हैं, उनमें से आधी भी घटनाओं के मानसिक चित्रों को देखने के लिए जीवित समय में
बहुत समय की आवश्यकता होगी। इतनी तेज चलता है कि उसमें से आधी भी घटनाओं को अगर मानसिक चित्रों को देखना हो तो आप बैठे रहेंगे। अगर ऐसे कभी आप बैठे सोचते हैं तो घंटे 2 घंटे में कितना सोच पाते हैं? नहीं, वहाँ कुछ ही इंस्टेंस में पूरी चल जाती है। तो आपको पता चलता है कि मन की शक्ति कितनी है। पर इन क्षणों में वह बिल्कुल ही स्वल्प समय में पूरी तरह मानव पटल पर घूम जाती हैं। तो मैंने कहा बहुत तेज़ी से, मतलब रील चलती है और जैसे फास्ट फॉरवर्ड में नहीं चल रही है, वैसे सर 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 आप ऐसे समझिए जैसे पहले VCR चलता था तो आप करते थे खड़ चल रही होती थी और सब दिख रहा है आपको, क्योंकि वो घटना तो हो चुकी है, आपको पूरा उतना ध्यान आ रहा है एकदम। इस सब का जो सम्मिलित निष्कर्ष निकलता है वह सार रूप में संस्कार बनकर मृतात्मा के साथ हो लेता है। तो यही वो कारण है जिससे वो चाहता है कि मैं यहाँ की चीज़ें यहीं क्लियर कर दूँ, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं हुई तो ये संस्कार ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके परलोक में और आगे। तो आदमी कहता है ये लोग तो, कई बार आप लोकोक्ति में सुनते हैं, वो लोग कहते हैं ये लोग तो बिगड़ा, अगला नहीं बिगाड़ना चाहता मैं, तो अब यहीं पे मैं करेक्ट कर लेना चाहता हूँ जो मेरी गलती है, क्योंकि इसका जो सम्मिलित सार जाएगा, अगर वो नहीं कन्फेस कर पाया या नहीं हुआ तो वो बोझ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? परलोक में चला जाएगा, और परलोक के बाद वो अगले जीवन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस वजह से आदमी यहाँ पर सब कुछ करेक्ट कर लेना चाहता है। हम यहाँ पे सही गलत का हमें ज्ञान हो ना हो, जैसे ही हम शरीर छोड़ देते हैं तो पूरा हमें पता रहता है मैंने क्या सही किया क्या गलत, और वो जो गलत कर दिया वो बोझ है, फिर आपको उसके लिए फिर आना पड़ेगा जिम्मेदारी देने के लिए। तो उसको इसी समय करेक्ट कर लेना सही है। कहते हैं कि ये घड़ी अत्यंत ही पीड़ा की होती है। एक साथ 1000 बिच्छुओं के दंश का कष्ट होता है। तो मतलब अगर आप ये समझना चाहें कि मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है, तो अगर किसी को बिच्छू ने काटा हो तो आप उससे समझ कर सकते हैं कि एक बिच्छू का दंश कितना दर्द देता है। एक साथ 1000 बिच्छुओं के दंश का कष्ट होता है, क्योंकि वो जो जैसे एक एक जगह से जब प्राण खींचता है तो खींच रहा है, बिल्कुल खींच रहा है, तो दंश जैसा दर्द हो रहा है। और वो जो बात आप कह रही थी कि इसी वजह से हर जगह जितने भी राक्षसों ने कभी वर मांगा है या कुछ भी किया है तो सबने क्या मांगा है? मैं अमर हो जाऊँ, मरना नहीं चाहता कोई। हम काहू के मरे न मारे, जब रावण ने वर मांगा ब्रह्मा जी से, तो हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। तो उन्होंने पहले तो कहा अमर कर दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं साहब अमर तो नहीं कर पाएंगे, अमर तो ये तो विधि के विधान में ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जात दुई मारे, और किसी से न मारे, वानर मनुज को तो मैं देख लूँगा, समझता ही नहीं कुछ। तो वानर और मनुज को तो मैं, मनुष्य और वानर को तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं, उनको तो ऐसे ही देख लूँगा, लेकिन बाकी कोई हमको ना मार पाए। उन्होंने कहा जाओ तथास्तु, उन्होंने अब जिनको तुमने वो करा है अब हम उसी में देख लेंगे व्यवस्था तो बन गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो जो बात आप कह रही थी कि क्योंकि हमारी स्मृति में, आत्मा की जीव की स्मृति में, वो जब कभी भी हम मरे हैं, जितनी बार प्राण छोड़ा है हमें तो नहीं पता, बट आत्मा की जीव की स्मृति में वो है। तो इसलिए आप देखिए कभी अगर हम कहीं जा रहे हैं, अचानक ऐसा लगा कोई गाड़ी पास से गुजरी और टकरा जाती है और प्राण निकलते, तो कुछ हुआ तो नहीं, टकराई नहीं, पर एक अजीब सा रूह जो कहते हैं कांप जाती है। तो आदमी कहता है रूह कांप जाती है, वो बिल्कुल सही शब्द है, क्योंकि आपकी आत्मा कांपती है, आपके शरीर को कुछ नहीं होता। वो एहसास आपके आत्मा को है, इस शरीर को तो पता नहीं, इसको तो अनुभव हुआ नहीं है कभी इस वाले, बट इससे पीछे जिन शरीरों में आए हैं उनको छोड़ने पर वो 1000 बिच्छुओं का दंश हुआ है। इसलिए वो आदमी को लगता है यार जब प्राण निकलेगा तो इतना ज़बरदस्त तकलीफ होगी। कोई मनुष्य भूल से अपने पुत्र पे तलवार चला दे और वह अधकटी अवस्था में पड़ा छटपटा रहा हो, तो उस दृश्य को देखकर एक सहृदय पिता के हृदय में अपनी भूल के कारण प्रिय पुत्र के लिए ऐसा भयंकर कांड उपस्थित करने पर जो दारुण व्यथा उपजती है, ठीक वैसी ही पीड़ा उस समय प्राण अनुभव करता है। अब आप दूसरा एग्जाम्पल दिया, एक उन्होंने बताया कि आप अगर किसी को बिच्छू ने काटा हो तो वो समझ लें, या किसी को अपने गलती से उसके हाथ से अपने बच्चे को चोट लग गई हो और वो छटपटा रहा हो, तो उसको जो वो लगता है कि यार ये दुर्दशा मेरी वजह से हुई है, वो जो दारुण व्यथा जिसका कि शब्दों में बयान नहीं किया सकता, उस तरह की पीड़ा का अनुभव होता है। गुरुदेव ने मतलब समझाने के लिए देखिए हर स्तर पे गए हैं कि जिसको जो समझ में आए, जिसको जो भी, अगर किसी को सेल्फ से बहुत प्यार है तो वो समझ सकता है, 1000 बिच्छुओं अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तों से प्यार करता है, अपने सन से, तो वो मतलब मोही को मोही से, और उसे, और इसमें 2 चीज़ें और भी, एक इसमें इसका 2 और पहलू भी हैं। एक तो ये पहलू है कि एक फिजिकल दर्द बताया उन्होंने कि ऐसा होता है, दूसरा क्योंकि शरीर प्राण छोड़ना चाह नहीं रहा होता है, तो उस समय क्या है कि उसको उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अपने बच्चे को मारना चाह तो रहा नहीं था और वो व्यथा उत्पन्न हो गई, तो उसको एक अजीब वो हो रहा है, तो ऐसे शरीर छोड़ना नहीं चाह रहा है अपने इस जब जो प्राण इस शरीर में इतने साल तक रह लेता है, इतने वर्षों तक, उसको उससे भी लगाव हो जाता है। अभी आगे उसको भी बताएंगे कि उसकी क्या, हाँ बिल्कुल जैसे एकदम सही, जैसे उस कपड़े के साथ आपको लगाव हो जाता है, तो वो पुराना भी हो गया, तो आप भले उसे कहीं पार्टी में पहन के ना जा सकें, लेकिन आप उसको रखे रहते हैं, संजो के रखे रहते हैं, और कभी मौका मिला तो घर में पहन भी लेते हैं।
भले ही वो ना कर पाएं, क्योंकि उससे प्यार है तो आप किसी को दे नहीं पा रहे हैं उसे, मतलब अपने से अलग करने का नहीं सोच पा रहे हैं, तो वही शरीर के साथ जनरली होता है। बिल्कुल एकदम सही। तो कपड़े की जो बात कही थी आपने बिल्कुल सही रिलेट किया कि उसी तरीके का प्रेम इस शरीर से हो जाता है। तो जीव जैसी बहुमूल्य वस्तु का दुरुपयोग करने पर उसे उस समय मर्मांतक मानसिक वेदना होती है। पुत्र के कटने पर पिता को शारीरिक नहीं मानसिक कष्ट होता है। ये दोनों मानसिक कष्ट हैं, वो भी हो रहा है, एक शारीरिक हो रहा है बिच्छू के दंश वाला और ये मानसिक वाला हो रहा है। तो उन्होंने मानसिक और शारीरिक दोनों बताई और आपने बड़ा अच्छा वो दिया कि जैसे आपको अपना कपड़ा होता है पुराना, अब उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं चाहते, तो वो चीज़ चलती रहती है। तो उसी प्रकार मृत्यु के ठीक समय पर प्राणी की शारीरिक चेतनाएं तो शून्य हो जाती हैं, पर मानसिक कष्ट बहुत भारी होता है। रोग आदि शारीरिक पीड़ा तो कुछ क्षण पूर्व ही, जबकि इंद्रियों की शक्ति अंतर्मुख होने लगती है, तब बंद हो जाती है। तो जब तक दर्द और तकलीफ ये तब तक होती है जब तक आपकी चेतना पूरी तरह से अंतर्मुखी नहीं होगी। जब एक बार चेतना अंतर्मुखी हो गई, आप कहते हैं ना, अभी भी अगर आप रियलाइजेशन करें और चेतना अंतर्मुखी हो जाए तो आपको शारीरिक कष्ट नहीं पता चलेंगे। तो शारीरिक कष्ट तो बंद हो जाते हैं तभी, लेकिन ये मानसिक वेदना होती रहती है। और ये वही क्या गलत किया क्या सही किया उसका निचोड़, और निकलना नहीं चाह रहा दूसरा, दो चीज़ें। तो मृत्यु से पूर्व शरीर अपना कष्ट सह चुकता है। वो इससे पहले शरीर ने जो वो दंश वाली बात थी वो सह लिया, अब इसके बाद लास्ट मोमेंट पे ये मानसिक पीड़ा वाली बात कही है। इससे पहले वो शारीरिक दर्द हुआ, इसके बाद वो लास्ट मोमेंट पे ये मानसिक दर्द हो रहा है। बीमारी से या किसी आघात से शरीर और जीव के बंधन टूटने आरंभ हो जाते हैं। डाली पर से फल उस समय टूटता है जब उसका डंठल असमर्थ हो जाता है। तो शरीर से तो कई बार ऐसा होता है, शरीर लाचार हो चुका है तो शरीर से आपका वो अलग हो चुका है कि डंठल असमर्थ हो चुका है तो अब टूटने वाला है। तो वही उन्होंने बताया कि डाली पे से तब वो पका हुआ फल टूटेगा, राइट। उसी प्रकार मृत्यु उस समय होती है जब शारीरिक शिथिलता और अचेतना आ जाती है। तो जो जैसा उन्होंने कहा कि वो फिर अचेतन हो जाता है, एक तरह की मूर्छावस्था आ जाती है जस्ट मृत्यु निकलने से पहले। और जो ये बात लोग कहते हैं कि मृत्यु से ठीक पहले एक बार आदमी ठीक हो जाता है, वो बात कर पाता है ठीक से, वो इसलिए जब वो चेतना अंतर्मुखी हो गई तो वो फिर वो जो दर्द हो रहा है जिसकी वजह से वो नहीं बोल पा रहा था, फिजिकल पेन खत्म हो गया, वो खत्म हो गए, तो अब वो बोल पा रहा है, बुलाओ ये करूं वो करूं, सारी चीज़ें आदमी को लगता है वो ठीक हो गया। लेकिन अब पेन को कम करने की चाहत में भी वो बोल देता है। हाँ, तो अब वो चेतना आ चुकी है अंदर और अब वो चेतना बोल रही है और अब उसकी शक्ति ज़्यादा है, अब वो शक्ति से बोल रही है, राइट। तो अब इसलिए वो लगता है कि ठीक हो, आदमी को लगता है ठीक हो गया, बट एक्चुअली उसका छोड़ने का समय आ गया है। इसलिए तो जब शारीरिक शिथिलता और अचेतना आ जाती तब प्राण निकलते हैं। ऊर्ध्व रंध्रों में से अक्सर प्राण निकलते हैं। रंध्र मतलब जो आपकी हमारे उसमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, नव द्वारे पुरे देही। तो उन्होंने कहा है कि देह के 9 द्वार हैं, है ना, 9 द्वारों की बात करी है। तो उसमें उन्होंने कहा है, उसी को रंध्र कहा गया है। तो हमेशा ज़्यादातर ऊर्ध्व रंध्रों में से जो ऊपर के हैं इनमें से प्राण निकलता है। तो कैसे? मुंह से, आँख से, कान से, नाक से, ये प्रमुख मार्ग हैं। तो आदमी कई बार कहता है ना, इनकी आंखें खुली रह गई, तो आंखें खुली रह गई मतलब प्राण आंखों से निकले हैं, इसलिए आंखें खुली रह गई, राइट। और ज़्यादातर जैसे लोग कहते भी हैं कि भाई इनको किसी का इंतजार था शायद, तो इसलिए आंखें खुली रह गई, तो प्राण आंखों से ही निकले, देखना किसी को चाह रहे थे, बुला रहे थे, नहीं पहुंच पाए। दुष्ट वृत्ति के लोगों का प्राण मलमूत्र मार्गों से निकलता देखा जाता है। जिन्होंने जीवन में अच्छा वो नहीं किया और दुष्ट रहे तो उनके इस तरह से निकलते हैं। और योगी ब्रह्मरंध्र से प्राण त्यागता है। यस, योगी ब्रह्मरंध्र से प्राण त्यागता है। यहाँ से एक्चुअली ना, ब्रह्मरंध्र बिल्कुल सहस्रार ऊपर एकदम आता भी, क्योंकि जीव यहीं से है। जब पूरा जीव बन जाता है तो आपने देखा होगा बच्चों की ये एरिया थोड़ा ये सा चिकना, पोली ना पोली ऐसे ऐसे होती रहती ना, तो लोग कहते हैं अभी पोली नहीं है। तो जब पूरा प्राण बन जाता है तो आदमी कहता है ना कि भाई शरीर बन गया, हाथ पैर बन जाते हैं 4-5 महीने में, तब भी उसमें धड़कन नहीं होती है, वो नहीं होता। तो उसके बाद भगवान कहते हैं अब मैं अपना अंश इसमें प्रविष्ट कराता हूँ, तो यहाँ से प्रविष्ट कराते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रह्मरंध्र। तो वो यहाँ से प्रविष्ट कराते हैं, आज्ञा चक्र है, दिस इज आज्ञा चक्र। हाँ, ये ब्रह्मरंध्र है। तो यहाँ से इसीलिए बच्चों की वो ऐसे टुक 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 होती है, क्योंकि वहाँ से छेद करके एक तरीके से प्राण ब्रह्म ने प्रवेश कराया है, जिससे चेतना आई है। 6 से 7 महीने तक उसको बहुत सॉफ्टली डील किया जाता है। तो यहाँ पे एक तरीके से वो इस वजह से पोली होती है, वो जगह थोड़ी कच्ची होती है, फिर धीरे धीरे भरती है, क्योंकि वो बाद में प्राण यहाँ से प्रविष्ट हुआ है। तो योगी यहीं से प्राण त्यागता है, क्योंकि ब्रह्मरंध्र से ही प्राण जो है वो हुआ था। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था, ये था हमारा मृत्यु किस प्रकार होती है। अब अगले अंक में हम लोग देखेंगे कि
प्राण से शरीर निकल जाने के बाद वो कहाँ रहता है, क्या अवस्था रहती है, अगला जन्म लेने से पूर्व वो कहाँ अपना समय बिताता है और किस अवस्था में रहता है, ये हम लोग देखेंगे अगले अंक में।